एक क्वेश्चन दिया है 2014 के अंदर CSR में आया, ठीक है। नवंबर 9 1994 वाज ए वेडनेसडे है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताना है, ठीक है। नवंबर 9 1965 इज ए वेडनेसडे है एंड नवंबर 9 1970 इज ए वेडनेसडे, ठीक है। नवंबर 9 को 1965 को इज नॉट ए वेडनेसडे एंड नवंबर 9 1970 इज ए वेडनेसडे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है नवंबर 9 1965 इज ए वेडनेसडे एंड नवंबर 9 1970 इज नॉट वेडनेसडे, ठीक है। नवंबर 9 1965 इज नॉट ए वेडनेसडे एंड नवंबर 9 1970 इज नॉट ए वेडनेसडे। तो इन ऑप्शनों में से ट्रू ऑप्शन बताना कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने 1965 और 1970 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1965 और 1970 का भी हमने निकालना पड़ेगा, तब जाके कौन सा 9 नवंबर 1970 को 1965 को नवंबर को क्या था, कौन सा दिन था, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो गिवन दिया हुआ है वेडनेसडे था, ठीक है। 9 नवंबर 1994 में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। 9 नवंबर 1965 को हमने पता करना है क्या दिन था और 9 नवंबर 1970 को भी पता करना है क्या दिन था, ठीक है। अब कैसे निकाल लेंगे देखो 1994 से 1965 के अंदर, ठीक है, कितने ईयर बनते हैं, डिफरेंस होता है 29 ईयर का डिफरेंस है। अब हम नवंबर को सेम है तो इसलिए हम भूल जाते हैं, नवंबर को वेडनेसडे था उसको अभी रहने देते हैं, सिर्फ ईयर काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या है 29 ईयर है। 1994 से 1970 के बीच में डिफरेंस क्या है 24 ईयर हो गया, ठीक है। अब देखो हमने पता है एक ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं, तो वीक कितने होंगे 52 वीक एक डे दिन होता है, ठीक है। अभी इसके अंदर 29 और 24 ईयर हैं तो इसका मतलब लीप के ईयर भी होंगे। लीप का ईयर कौन सा होता है 4 ईयर के बाद ही, 4 ईयर में ही एक लीप का ईयर आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है वो क्या है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 65 दिन थे तो एक्स्ट्रा लीप का ईयर में क्या 366 दिन होंगे, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ बढ़ गया, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया तो इसका मतलब एक 52 वीक होंगे तो एक दिन था तो एक वीक का और लीप का ईयर का दिन बढ़ गया तो इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा दिन हो गए, ठीक है। आगे बात एक लीप का और एक एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 2 दिन बढ़ गए भाई, ठीक है। इसके अंदर लीप का ईयर के अंदर, ठीक है, वीक से अलग है, ठीक है। उसमें क्या वीक 52 थे तो एक दिन था और यहाँ वीक 52 है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे लीप के ईयर के अंदर, और सिंपल डे के अंदर एक ही दिन होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो 29 थर्ड डिफरेंस था किसके अंदर 65 के अंदर है, ठीक है। 29 ईयर का इसके अंदर क्या करना है हम 52 वीक थे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1508 वीक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ज़रूरत नहीं है फिर भी मेंशन कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो उसके अंदर 1970 के बीच में डिफरेंस कितना था 94 के 24 ईयर का था और 4 ये क्या गया है हमने इसके अंदर 1970 और 1994 के बीच में लीप के ईयर देखने पड़ेंगे कितनी है, तो 4 ईयर के अंदर आता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो इसका मतलब क्या है 6 ईयर आते हैं, ठीक है। 1970 और 1994 के बीच में 6 ईयर आते हैं तो इसका मतलब 6 एक्स्ट्रा दिन होंगे, ठीक है। और 29 और के बीच में 29 ईयर के बीच में कितने लीप के ईयर आते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई तो 7 ईयर लीप के आते हैं तो 7 दिन एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ 6 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यहाँ क्या 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम, ठीक है। 29 को ये कर दिया तो 29 दिन था, 29 दिन कौन से थे जोन से हुए थे ईयर वाले, ठीक है। जो 65 के 1994 के बीच में डिफरेंस था 29 डे एक्स्ट्रा था तो पर डे लगाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 4 वीक हो गया और एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब ये 7 दिन क्या एक्स्ट्रा कौन से ये लीप के ईयर के हैं, ठीक है। तो लीप का ईयर तो 1 कंप्लीट क्या है वीक होता है, ठीक है। तो 5 4 ये हो गया और एक ये एक्स्ट्रा, ये 5 वीक ये हो गई और एक एक्स्ट्रा दिन हो गया। या फिर आप ऐसा कर ले तो ऐसा नहीं करना तो आपने क्या करना है 29 दिन तो एक्स्ट्रा थे और 7 दिन क्या है लीप के ईयर थे इसके अंदर, तो 29 दिन ये एक्स्ट्रा ये है और ये क्या है एक 7 एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो 36 बढ़ गया, 36 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 5 वीक एक दिन आ जाता है,
ठीक है, समझ में आ गई कैसे करना। ये 29 कौन से लिए हैं, एक्स्ट्रा लिए हैं, जो पर डे 52 वीक था ना, 52 वीक और 1 दिन था, तो वो एक्स्ट्रा लिए। और ये 7 एक्स्ट्रा कौन से, ये लीप का ईयर है, 29 ईयर में 7 ईयर क्या लीप के हैं, वह एक्स्ट्रा दिन लिए हैं। तो 29 और 7 कितने, 36 हो गए, 36 दिन हो गए। 36 का वीक बनाएंगे तो क्या 5 वीक 1 दिन है, यानी कि इसका मतलब एक्स्ट्रा दिन 1 आ गया इसके अंदर, जो 1965 के का ऑप्शन लेंगे तब हम। ठीक है, अब हम 1970 वाला लेंगे, उसके अंदर कितने हैं, 24 का डिफरेंस है, 24 दिन तो एक्स्ट्रा हुए हो गए, और 6 क्या लीप के ईयर हो गए। ठीक है, तो 6 ये हो गए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 6 30 दिन हो गए। तो 30 दिन का हमने जब वीक के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक 28, 4 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, उसमें कितना है, 5 वीक 1 एक्स्ट्रा आ गया, इसमें 4 वीक और 2 एक्स्ट्रा आएगी। हमने तो एक्स्ट्रा दिन ही काउंट करने हैं, तो 2 यहाँ आएगी और 1 वहाँ आएगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर गिवन में अंदर तीसरा दिन क्या है, वेडनेसडे है। 1965 में 1 एक्स्ट्रा दिन है, 1970 में 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, वही है, एक तो ये वाला है 2 एक्स्ट्रा, और एक ये है, ये एक्स्ट्रा वीक वाला। ठीक है, ये 36 वाला, ये वाला। ठीक है, या तो ये ले लो या ये ले लो, सेम ही बात है। ठीक है, ये मैंने अलग अलग काट रखी, ये जोड़ के काट रखी। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब देखो, ये संडे मंडे दे दिए 7 दिन, संडे से लेकर सैटरडे तक 7 दिन होते। अब देखो ये वेडनेसडे 9 नवंबर को वेडनेसडे है 1994 को। ठीक है, अब देखो 1965 को दिन कौन सा होगा, 1965 के दिन 1 एक्स्ट्रा है, तो 4 है, 4 में से 1 घटा दो, 4 में से 1 घट गया, तो तीसरा दिन कौन सा होगा, तीसरा दिन क्या है, पहला दूसरा तीसरा दिन क्या, ट्यूसडे है। तो इसका मतलब 9 नवंबर 1965 को ट्यूसडे था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एक कौन सा, 29 वाला लिया है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा था, हमने ये अभी बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा लिया मैंने। ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसमें से 4, इसमें से 4 दिन क्या में से 1 दिन घटा दे तो 3 बच गया। ठीक है, अब 1970 के अंदर 4 दिन तो ये ले गए वेडनेसडे। ठीक है, उसमें से 2 दिन घटा दे, ये 2 दिन कौन से घटाने, ये वाले। ठीक है, एक्स्ट्रा वीक तो ये तो कंप्लीट होगा, इसका तो कोई मैटर नहीं, इसका 2 दिन है ये, तो 2 दिन घटा दे क्या, 2। दूसरा दिन कौन सा होगा, दूसरा दिन पहला और दूसरा दिन क्या है, मंडे है, तो इसका मतलब क्या, मंडे होगा, 9 नवंबर 1970 को मंडे होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर सोल्व करके। ठीक है, अब देखो हमने पता लगा 9 नवंबर का 1965 को 9 नवंबर को क्या था, ट्यूसडे था, ये रहा ट्यूसडे था, और 9 नवंबर 1970 को मंडे था। तो इसमें देखो नवंबर 9 1965 को इज़ नॉट ए वेडनेसडे। ठीक है, नवंबर 9 1970 को इज़ नॉट ए वेडनेसडे, ये करेक्ट आंसर लगा है, क्योंकि था ही नहीं दोनों के अंदर, एक तो ट्यूसडे है 1965 के अंदर, और 9 नवंबर 1970 के अंदर मंडे है। देखो ये रहा। ठीक है, अब दूसरे और ऑप्शन में है, देखो इज़ ए वेडनेसडे, ये तो होगा नहीं, वेडनेसडे तो है नहीं। ठीक है, इस 9 नवंबर 1970 को वेडनेसडे, ये भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें से है 9 नवंबर 1965 वेडनेसडे, ये भी नहीं है, और 9 नवंबर इज़ वेडनेसडे, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रू बताना था, इसके अंदर 4th ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि दोनों में से वेडनेसडे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 4th इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है।